मूवी में कितने कट्स हैं? मूवी में कितने कट्स हैं? एग्जामिनिंग कमेटी ने 7 कट दिए थे और FCF जो है उन्होंने 7 कट में से 2 कट जो है उन्होंने रिटेन किए कि हाँ ये रहेंगे 2 कट। बाकी के जो 5 कट थे वो 5 कट उन्होंने 5 कट से उन्होंने रूल आउट कर दिए थे, लेकिन उसके सिवाय उन्होंने 6 डायलॉग फिल्म से निकाले और एक जो मेरी सीक्वेंस है उसको शॉर्टन करने के लिए कहा था, वायलेंस के रिलेटेड कुछ सीक्वेंस था तो उसको शॉर्ट करने के लिए कहा था। सर ये नाम के बारे में ज़रा बताएं, पोस्टर पे जो वाइट रेड और कुछ टिफिन बॉक्स वगैरह वगैरह है, थोड़ा उसका जिक्र करें। जैसे मैंने कहा कि 2008 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, वो ज़्यादातर जो ब्लास्ट हुए थे वो टिफिन में हुए थे और वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे जो बस में किसी ने रख दिया, किसी ने बस स्टॉप पे रख दिया, किसी ने चाय की टपरी पे रख दिया उसमें, तो इस तरह के ब्लास्ट थे। तो टिफिन का एक जो आइडिया है वो वहाँ से मुझे मिला था, तो वो उससे इंस्पायर होकर के रखा था। ये टाइटल जो है ना ये ही मुझे लगता है अपने आप में फिल्म है, यानी ये सिर्फ मतलब ये समीर जो है वो जिशान का कैरेक्टर है और टाइटल जो है, टाइटल का जो डिजाइनिंग है वो बहुत थॉटफुली किया गया है। वो एक बार आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइटल फॉर द फिल्म। उसका डिजाइनिंग भी बिल्कुल सही है। अंजलि जी, आप अपने किरदार के और एक्सपीरियंस के बारे में अगर शेयर करना चाहें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म के शूट करने का? इस फिल्म से जुड़ना बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे याद है तब मैं लद्दाख में थी और जो मेरा 2 साल में ईयरली रिचुअल जो रहता है, मैं जब गायब हो जाती हूँ पूरे चीज़ों से, तब मैं वहाँ थी और मुझे फ़ोन आया हमारे कास्टिंग डायरेक्टर का और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यार यहाँ इतनी दूर तक अगर किसी ने कोशिश की है पहुँचने की तो then I got the script, I read the script. ज़िशान दा, सुब्रत दा और हमारी NST रियूनियन एक हो रहा था और NST फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, तो एक अच्छा मौका था सब हमारे सीनियर्स के साथ और जो एक्टर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ड्रामा स्कूल से, हमारे मदर इंस्टीट्यूट से बाहर आए हैं, उन सब के साथ कोलैबोरेट करने का ये एक अच्छा मौका था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी डरी थी, एप्रीहेंशन होता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऑलरेडी एक फीमेल एक्टर के तौर पे एक बहुत सारा होता है और यू डोंट वांट टू ऐड अप टू दैट प्रेशर, स्पेशली when my sector is I have been working in Sri Lankan film, so that's a different, I get into a different politics or for the international films. So मैं थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी कि मुझे चीज़ें मुश्किल करनी है या नहीं करनी है, मगर जब तक मुश्किलों में ही मज़ा है। बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने में तो वैसे फिल्में आती हैं और चली जाती है, तो इस फिल्म का हिस्सा बनना इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे अपने लिए, जो मेरी पर्सनल एज एन आर्टिस्ट जो हम कहते रहते हैं कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पुश करने का, वो एक्सरसाइज करने का ये मौका था। दक्षिण जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्ट करने एक अलग बात होती है, फीचर फिल्म एक अलग ही विद्या होती है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? मैं मानता हूँ फिक्शन फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है और काफ़ी मैं 200-300 लोगों के साथ मिलकर, डॉक्यूमेंट्री क्या है कि आप बहुत कोर ग्रुप के साथ आप बना सकते हैं और उसमें जो क्रिटिकल जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट्री के लिए। ऑफकोर्स फिक्शन फिल्म में भी होता है, लेकिन फिक्शन फिल्म जो है बहुत सारे लोगों को मिलकर बनाई जाती है, तो आई थिंक बहुत अलग चीज़ है। ऑफकोर्स मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने कभी नहीं की है। मैं पहले शूट करता हूँ, मटेरियल तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा सब टाइमलाइन पे आ जाता है, उसके बाद जो है उसकी थॉट प्रोसेस शुरू होती है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो उसका क्राफ्ट पहले शुरू नहीं होता, उसका क्राफ्ट बाद में शुरू होता है। बिकॉज आई ट्रेन विद वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, राकेश शर्मा। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल फिल्में उनके साथ मैंने की हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है।
तो मुझे लगता है कि मेकिंग मतलब सोशियो पॉलिटिकल फिल्म या किसी भी तरह की फिल्म, वो बहुत अलग चीज़ है, एंड मेकिंग अ फिक्शन फिल्म इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। आप गुजरात से हैं, पर गुजरात का जो रिकॉर्ड है कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्मों के लिए सही नहीं है, जैसे कि फना, परजानिया और अभी चांद बुझ गया। आपकी फिल्म से क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा गुजरात से? देखिए, फिल्म जो है ना वो डेफिनेटली सीधी सादी फिल्म तो नहीं है, क्रिटिकल है, और ऑडियंस का रिएक्शन मुझे लगता है अच्छा ही होगा। बाकी के लोग क्या रिएक्ट करेंगे वो थोड़ा अनसर्टेन है, मतलब जहाँ से आप मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी की जो दुनिया है वो क्या रिएक्ट करेगी वो मुझे पता नहीं, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हमने हमारा काम किया है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जब तक आप किसी कला को लेकर चल रहे हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो कला भी अपने आप में ग्रो नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ईशा ने कहा कि हमने बोल दिया है, होपफुली आप सब सुनेंगे भी वो फिल्म के बाद में। अभी कितने हद तक सुनना है और कहाँ तक सुनेंगे ये लोगों पे डिपेंड है, और ये पूरी जो एक सिस्टम उस सिस्टम पे डिपेंड है। मेरा सवाल सीमा जी और सुब्रत के लिए, अपने रोल्स के बारे में बताइए। सीमा जी, आप बहुत ही चूजी हैं, हर फिल्म आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें क्या ऐसा इंटरेस्टिंग था कि आपने सोचा मैं करूँ ये फिल्म? लेडीज फर्स्ट, तो सीमा जी फर्स्ट। सीनियर भी हैं। नहीं सीनियर नहीं बोलना। ओके, सॉरी। सो टोटल स्क्रिप्ट ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी और अच्छी लगी है, मतलब बहुत डिटेल में विस्तार में मैं बोलूँगी नहीं कहानी। मैं चाहूँगी एक ऑडियंस ये फिल्म देखे। बहुत ही थॉटफुल, मीनिंगफुल है, और कैरेक्टर भी उस तरह से ऐसा नहीं कह सकती कि चैलेंजिंग बहुत है और ऐसा कभी नहीं किया, बट होता है ना, भले रेपिटेटिव लगे बट रेपिटेटिव नहीं है, बट होता है ना, थॉट है उसमें, उस कैरेक्टर में वजन है, और उसमें मुझे लगता है कि टोटल मैं जैसे सिलेक्ट करती हूँ छोटा और मोस्टली, एक्सेप्ट बैंडिट क्वीन या खामोशी या विवाह, बहुत लिमिटेड फिल्म है जिसमें बड़ा रोल, जनरली छोटा छोटा रोल होता है, बट फिल्म मेरे लिए मायने रखता है कि अच्छी फिल्म अगर है और मुझे अगर अच्छी स्क्रिप्ट लगी तो रोल छोटा हो बड़ा हो, आई फील लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो दैट वे मैंने इस फिल्म में मैंने हिस्सा लिया है कि फिल्म इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे पहले विवेक ने फ़ोन किया, फिर आलोक ने फ़ोन किया कि दादा एक पिक्चर करनी है, बजट कम है, ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला मुझे इसलिए मुझे याद आया, तो बोला नहीं दादा भाई मिल लो। तो फिर वीरेंद्र था उसमें, दक्षिण सर थे, बट दक्षिण जी से मिलके मुझे जो उन्होंने जब मुझे डिस्क्राइब किया तब मुझे लगा कि एक तो वो खुद बहुत फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, ये शायद उन्होंने अभी तक बताया नहीं, काफ़ी प्लेस कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक तो थिएटर डायरेक्टर, देन गैंग्स ऑफ NSD, गैंग्स ऑफ वासीपुर का हिस्सा नहीं हुआ तो गैंग्स ऑफ NSD का हिस्सा हो जाऊं तो इसलिए वो, और दूसरी बात जिस हिसाब से कैरेक्टर के हर कैरेक्टर के प्रति उनका अप्रोच था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसे ATS चीफ का जो मैं कैरेक्टर निभाया वो पहले मैंने कभी किया नहीं था, और इन ए वेरी वेरी रियलिस्टिक वे। और बाकी सारे कलाकार, सीमा दी, जीशान, अंजलि, आलोक, चिन्मय मांडलेकर, इनके साथ कभी एक साथ मुखातिब एक जगह नहीं हुए, वो भी मौका मिल गया। और मुझे कहीं ना कहीं दक्षिण जी जो बता रहे थे उसमें मेरा विश्वास था उस समय से। हालांकि मैं कोई ख़ास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं मुझे लगता है कि उसको कहना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा शायद मुझे बोलना इस समय अच्छा नहीं लगेगा। और समीर नाम आप बता रहे थे, समीर मतलब हवा, तो उस हवा को जैसे कोई देख नहीं पाता है, उसका एहसास लेते हैं। तो मुझे लगता है दक्षिण जी हैं, उसका एहसास या उसका इफेक्ट उनके ऊपर इतना गहरा रहा, इसलिए उन्होंने शायद ये फिल्म बनाना चाहा। लाख प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने एक एक करके प्रोड्यूसर जुगाड़ करना, आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से सोकल बम्बई में या मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको कन्विंस करना कि भाई इस किस्म का पिक्चर का हिस्सा बनो। सो मुझे लगता है कि कैप्टन ऑफ द शिप, सो ऑल कुडोज गोज टू दक्षिण जी एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स।
और मैं मीडिया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्मों को आप लोग अगर बढ़ावा दें तो शायद आगे और भी इंडिपेंडेंट पिक्चर लोग बनाएंगे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि सोकल बड़े बड़े स्टार्स जो हैं अगर कंटेंट अच्छा नहीं होता है तो वो 3 डेज़ के बाद भी 100 करोड़ के लिए पलटी मार रहे हैं। तो आई थिंक कि आप लोग भी हमें अगर अच्छे कंटेंट वाली फिल्मों को मदद करेंगे तो आगे हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, सोकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आगे और तरक्की करेंगे। I would like to ask Dakshin, did you face any kind of opposition or during the shoot something? I mean, because it's a controversial subject. नहीं, मुझे लगता है अहमदाबाद बहुत हेल्पफुल रहा है इस बारे में। हम लोगों ने बहुत ही ऐसे लोकेशंस पर, बहुत सारे लोकेशन रियल लोकेशन है, कुछ भी कहीं पे भी सेट नहीं है और उन जगह पर जाके शूट किया है। लोग जो है मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ये पहली फिल्म है, हिंदी सब कलाकार है, शिवाजी जी से एकदम सीनियर एक्टर्स आ रहे, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने ऐसी कुछ बस्तियों में शूट किया, वहाँ पर जो लोगों ने जिस तरह से पूरी फिल्म को लिया, मतलब दे बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटायर क्रू, यू नो। तो इस नाते मैं मतलब अहमदाबाद के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से, एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था जिसमें एकदम से जो एएमसी के, जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे और तभी एक्चुअली सीमा जी का शूट था उस टाइम पे, और एक राइट्स का शूट था जिसमें लोग घूम रहे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे 20 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दी डेट, तो उन्होंने सारी परमिशंस कैंसिल कर दी। तो बहुत टेंशन हो गया था और एक दिन का हमारे पास ब्रेक था, तो हम जाके पुलिस कमिश्नर को जाके मिले एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत एक्सक्लूसिव, एकदम एक खास कारणों की वजह से उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन दी, और किसी को परमिशन नहीं होती इलेक्शन के टाइम पे इस तरह का शूट पूरा करने की, क्योंकि सारी मशीनरी पूरा काम करती है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन से तो हमें काफ़ी हेल्प मिली है। और अहमदाबाद में हिंदी फिल्म का पूरा शूट, आई थिंक ये पहली फिल्म है, इससे पहले आती 4-5 दिन का शूट करके लोग चले आते हैं, बट ये पहली फिल्म है जिसका पूरा हिंदी फिल्म का शूट अहमदाबाद में हुआ है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सीमा जी के बारे में। मैं डेफिनेटली किसी ने बैंडिट क्वीन की बात की, बैंडिट क्वीन से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेरी ज़िंदगी की पहली फीचर फिल्म बनाऊंगा, तो उसमें डेफिनेटली सीमा जी हो गए और मैं किसी भी तरह से अप्रोच करूँगा। मैंने उनको अप्रोच किया, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, डेट क्लैशेस होते थे, यू वोंट बिलीव। मैं 18 अक्टूबर को हम लोग को फिल्म 2015 18 अक्टूबर को हमारी शूट शुरू हो रही थी, 2 दिन पहले फाइनली मैं बहुत पीछे पड़ा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत परेशान किया मेरी सीमा जी को कि मैम प्लीज़ किसी भी तरह से आप डेट कीजिए, ये सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 2 दिन के 5 दिन ऐसे करके, और फाइनली वो आए। तो आई एम वेरी हैप्पी, यू नो मैम, आप यू नो मैं बहुत छोटा हूँ, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने इस फिल्म में काम किया है ना, दिस इज़ रियली ट्रूली ग्रेट थिंग।